नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। साधकों, आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, योग का रहस्य जिसे आप कह सकते हैं। योग की प्राचीन स्थल भूमि जहाँ पर अनेक सिद्धगण आज भी स्थित है, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपकी उम्र वहीं पर थम जाती है। जी हाँ, इसे चौथा डायमेंशन कहते हैं, चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन, जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत दोनों के बीच में आता है, हिमालय के पर्वतों के पीछे या अंदर। तो ये इतना रहस्यमय स्थान है, योगियों के लिए सबसे वरदान लायक यहाँ पर स्थान बताया गया है। और सभी अनेक सिद्धगण जो चिरंजीवी रह गए हैं, जो चिरंजीवी थे पहले, जैसे कि हनुमान भगवान, बजरंगबली, अश्वत्थामा, ये सभी वहीं पर है, ऐसा मानने में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, अंत तक बने रहिए साथ में। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह सत्य है कि हिमालय में स्थित सिद्धाश्रम में लोगों की मृत्यु नहीं होती है। इतिहास और वर्तमान के बीच की इस कड़ी के बारे में आप जानेंगे तो आप यहाँ के रहस्य को जानकर हैरान हो जाएंगे। दुनिया में जो आता है उसे एक निश्चित समय के बाद संसार से जाना भी पड़ता है। जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में अमरत्व किसी को भी प्राप्त नहीं है। यहाँ लोगों की मृत्यु नहीं होती, यहाँ के लोग अमर है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। साधकों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी सिद्धगण, सभी योगी लोग, सिद्ध पुरुष तपस्या करने में संलग्न है और वो कभी संसार में वहाँ से बाहर नहीं आते हैं। ये हिमालय पर्वत के पास स्थित है सिद्धाश्रम या श्रृंगरीला या शांग्रीला घाट। ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह जगह हिमालय में है। जी हाँ, वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहाँ रहने वाले लोग अमर है। इस रहस्यमयी शहर में रहने वाले निवासियों की उम्र नहीं बढ़ती है। वक्त मानो इनके लिए थम सा गया है। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में आते हैं और इससे मानव दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। कई बड़े बदलाव भी होते हैं। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव के भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर से है, यहीं रहकर वहां उनमें जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर धर्म कथा में इस शहर का जिक्र अलग अलग नामों से किया गया है, जैसे कि सांबाल, सिद्धाश्रम या फिर शांग्रीला घाट, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने परिवार संग इसी शहर में आ गए थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस शहर को ढूंढ पाना आसान बिल्कुल नहीं है। मैपिंग टेक और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगत को आज तक ट्रेस कर पाना संभव नहीं हो सकता है या नहीं हो पाया है। शायद आम इंसान की पहुंच से काफ़ी दूर है सिद्धाश्रम या श्रृंगला घाट। भले ही एक सामान्य इंसान इनकी दुनिया में नहीं पहुंच पाता हो, लेकिन सांबाल के लोगों ने समय समय पर इंसान की दुनिया में हस्तक्षेप कर चुके हैं और इससे मानव जीवन में कई सारे परिवर्तन हो चुके हैं। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेकों प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके एक और कैलाश मानसरोवर है, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। क्या है विष्णु तीर्थ? स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मादि के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, माँ आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि दैवी विभूतियाँ सिद्धाश्रम में सशरीर विद्यमान है। ज्ञानगुंज के नाम से प्रसिद्ध है। एक रहस्यमयी धर्मोपदेश माना जाता है जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय में एक गुप्त भूमि में स्थित है। देखिए कितना गहन, कितना गुप्त यहाँ पर रखा गया है, जहाँ महान योगी, साधु और ऋषि लोग रहते हैं और तपस्या करते हैं। सिद्धाश्रम हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहाँ महान सिद्ध योगी, साधु, संत रहते हैं। सिद्धाश्रम हमारे पूर्वजों, संतों और उच्च क्रम के योगियों द्वारा आश्रम है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी किया गया है।
जिनमें ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है और सबसे बड़ा वेद माना गया है। सिद्धाश्रम प्रबुद्ध लोगों का या सिद्धों के लिए समाज है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंचता है वह गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम पहुंच सकता है, जो इस स्थान का नियमित स्वामी है। तो देखिए, ये जो शंग्रीला घाट या सिद्धाश्रम, ये जो दो नाम है, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में आता है, ये आज तक किसी को मिला नहीं है क्योंकि ये चौथा आयाम में स्थित है। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। देखिए, मानसरोवर और कैलाश के पास स्थित है यह आश्रम, जो कि अदृश्य सा है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं, यानी कि तपस्या कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस जगह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इतना गहन है कि जो साधना कर रहे हैं, जो योगी लोग हैं, उनको ये पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, जो राम भगवान के गुरु थे, विश्वामित्र, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां भटकते देखा जा सकता है और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सरा, संत इस स्थान पर ध्यान करते पाए जाते हैं। बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और जगह की कई अन्य चीज़ों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो इतना सुंदर यहाँ स्थान है जो स्थित है अपने भूमंडल पे, वो चौथा आयाम में स्थित है, इसलिए हम नग्न आंखों से इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। बट योगी जन जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं और रहकर ज्ञान लेकर आ सकते हैं। इस सिद्धाश्रम का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है यहाँ की सिद्ध योगा झील। कई किलोमीटर विस्तार में फैली हुई यह अद्भुत झील कायाकल्प के गुणों से युक्त है। 80 साल का व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर लेता है तो वह सौंदर्य से परिपूर्ण कामदेव के समान हो जाता है। उसके सारे मानसिक एवं दैहिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करता है और उसके सभी रोग नहीं समान होते हैं, यानी कि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस झील में कई स्फटिक नौकाएं हैं जिसमें साधक जन एवं देवांगनाएं विहार करते दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, कितना विस्तार से बताया गया। और यह ऐसा है कि किसी को भी दिखता नहीं है, किसी को भी मिलता नहीं है। सिर्फ जो सही में सच्चा साधक है, योगी है, उसी को वहाँ दिखेगा, उसी को वहाँ मिलेगा हिमालय पर्वत के पास, मानसरोवर के पास। इस कालजयी आश्रम में किसी की मृत्यु नहीं होती है। हर कोई सौंदर्यवान, तरुण एवं रोग रहित रहता है। यहाँ पर उगी वनस्पति, पुष्प एवं कमल भी कभी मुरझाते नहीं है। सतयुग, त्रेताकालीन, द्वापर कालीन अनेकानेक दिव्य विभूतियाँ इस दिव्य आश्रम में आज भी विद्यमान है। राम, बुद्ध, हनुमान, कृष्ण, महावीर, गोरखनाथ, सप्त ऋषिगण, जिनका नाम लेना ही इस पूरे जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने के लिए काफ़ी है, यहाँ पर सशरीर विद्यमान है। तो देखिए मित्रों, देखिए साधकों, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो ये शंग्रीला घाटी जो है बहुत ही चौथे आयाम में स्थित है, जो हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। पर हाँ, सच्चे हृदय से साधना करोगे, योगी बनोगे, तो ज़रूर वहाँ पर जाकर आप एक उच्च कोटि के साधक योगी बन पाओगे। आपको मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें।